हेलो। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजित मैथ्स स्पेशल में। आप सबों को हम बता रहे थे नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए। आज आपको किसी डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न पे बात करेंगे। पिछले वीडियो में आपको नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर में इकाई अंक ज्ञात करके बताए कि यदि दिया गया नंबर एक नॉन डेसिमल सिस्टम में नंबर लिखा गया है तो आप नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर में भी इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे दिया गया नंबर का बेस क्या है, 12 के रूप में, तो यह एक नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर है और इसमें भी आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे और आपको बताए थे कि जैसे बेस सिस्टम 8 में नंबर दे रखा है, यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर दे रखा है, और इसमें यदि आप इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं तो भी आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे में एक थ्योरम पे बात कर रहे थे जिसके आधार से आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत। तो वह थ्योरम था यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन थ्योरम। जो थ्योरम पढ़ रहे थे वह यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन थ्योरम पढ़े थे, जिसके आधार से आप किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि आप यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन थ्योरम नहीं पढ़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन थ्योरम पढ़ सकते हैं। वीडियो अपलोड है और इसका फॉर्मूला जो हम बताए थे यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन का, n ऑफ 1 माइनस 1 बटे a ऑफ 1 माइनस 1 बटे b ऑफ 1 माइनस 1 बटे c, जहां n नंबर होगा और नंबरों का अभाज्य गुणनखंड abc है। और यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन थ्योरम निकालने में पावर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए यदि पावर को का वैल्यू कुछ भी हो तो उसका कोई प्रभाव यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन थ्योरम पे नहीं पड़ता है। इस थ्योरम के आधार से आप किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। यह थ्योरम बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसके आधार से आप किसी भी संख्या का रिमाइंडर भी फाइंड कर सकते हैं, यानी किसी संख्या का आप शेषफल ज्ञात करना चाहते हैं तो इस थ्योरम के आधार से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए आप इस थ्योरम को जरूर पढ़ें। आज हम आपको ले चलते हैं डेसिमल सिस्टम के नंबर में, और डेसिमल सिस्टम के नंबर पे आधारित कुछ प्रश्न करेंगे जिसमें आपको इकाई अंक याद करके बताते हैं। जो वास्तविकता है इकाई अंक याद करने पे आधारित प्रश्न में, उस चीज को समझेंगे। यदि प्रश्न जो है सिम्प्लीफिकेशन के रूप में होगा तो प्रत्येक नंबर का इकाई अंक ले लेंगे और चिन्ह के अनुसार हल करना है, और वहां भी आपको बोर्डमास का नियम का प्रयोग करना है। तो चलिए, जब प्रश्न सरलीकरण यानी सिम्प्लीफिकेशन का हो तो प्रत्येक तो प्रत्येक संख्या के इकाई अंक को लिखकर चिन्ह के अनुसार हल करेंगे। जो भी नंबर का इकाई अंक होगा उसको चिन्ह के अनुसार हल करना होगा, और जो परिणाम में आएगा, हल करने पर जो परिणाम में आएगा वही उसका इकाई अंक होगा। जब इकाई अंक ऋणात्मक यानी निगेटिव नंबर में आएगा तो जिस बेस के अकॉर्डिंग हम नंबर को सॉल्व कर रहे हैं उस बेस को यानी उस बेस को जोड़कर आंसर देंगे। जब क्या होगा, इकाई अंक ऋणात्मक हो जाएगा तो आपको जिस बेस में नंबर को जोड़ रहे हैं यानी जिस आधार के अंतर्गत नंबरों को जोड़ा जा रहा है उस नंबर के आधार को जोड़ के आपको आंसर पॉजिटिव में निकालना होगा, यानी रिमाइंडर यूनिट डिजिट आपको क्या निकालना होगा, पॉजिटिव नंबर में निकालना होगा। तो कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे जिसके आधार से आपको परिभाषा के तौर से भी आपको समझा सकते हैं। जैसे किसी नंबर को आप यदि लिखते हैं जैसे 416, तो 416 का इकाई अंक क्या है, तो आप कहेंगे 416 का इकाई अंक 3 है। चलिए 1 2 3 यदि आप किसी नंबर को लिखते हैं 1 2 3, तो नंबर को लिखते किस साइड से हैं, तो आप कहेंगे नंबर को हमेशा आप लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ से लिखना प्रारंभ करते हैं और नंबर को दाएं तरफ लिखते हैं। बाएं से जब किसी नंबर को दाएं तरफ लिखेंगे तो यह किस लिपि के अंतर्गत लिख रहे हैं, तो आप कहेंगे यह देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिख रहे हैं। नंबर को रिप्रेजेंट किस लिपि के अंतर्गत किया जा रहा है,
तो आप कहेंगे यह नंबर को रिप्रेजेंट देवनागरी लिपि के अंतर्गत किया जा रहा है। और यदि किसी नंबर को दाएं तरफ से लिखना प्रारंभ करें और बाएं तरफ लिखें, यदि 321 लिखेंगे तो यह किस साइड से लिख रहे हैं, तो आपको दाएं तरफ से लिखना प्रारंभ किए हैं और बाएं तरफ लिख रहे हैं। यदि दाएं तरफ से बाएं तरफ लिखेंगे तो वह एक खरोष्टी लिपि के अंतर्गत लिखा जाएगा। इस लिपि के अंतर्गत लिखा जाएगा, तो आप कहेंगे यह खरोष्टी लिपि के अंतर्गत लिखा जाएगा, क्योंकि अभी तक हम एक ही लिपि में लिखते हैं, वह देवनागरी लिपि में। क्योंकि हम किसी भी संख्या को लिखें या किसी भी नंबर या किसी भी हिंदी में यदि आप किसी भी चीज को लिखते हैं तो वह मुख्य रूप से बाएं तरफ से लिखना प्रारंभ करते हैं और दाएं तरफ लिखते हैं। तो जब बाएं तरफ से लिखना प्रारंभ करेंगे और दाएं तरफ लिखेंगे तो वह एक देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखा जाएगा। तो दाएं तरफ से जो फर्स्ट स्थान पे नंबर आएगा उसे आप इकाई अंक का नंबर कहेंगे। यह क्या होगा, तो इकाई अंक का नंबर 3 होगा। यानी राइट साइड से जो नंबर फर्स्ट स्थान पे आएगा वह इकाई अंक का नंबर होगा। यानी राइट मोस्ट डिजिट ही यूनिट डिजिट होता है। राइट मोस्ट डिजिट, राइट मोस्ट डिजिट राइट मोस्ट डिजिट ही यूनिट डिजिट होता है। राइट मोस्ट डिजिट ही यूनिट डिजिट के बराबर होता है। राइट मोस्ट डिजिट किसके बराबर होगा, तो यूनिट डिजिट के बराबर होगा। दाएं तरफ से जो फर्स्ट स्थान पे नंबर होगा वह यूनिट डिजिट के नंबर के बराबर होगा। चाहे आप देवनागरी लिपि में लिखें या नंबर को खरोष्टी लिपि में लिखें। उर्दू किस लिपि में लिखा जाता है, तो उर्दू का किताब मुख्य रूप से खरोष्टी लिपि में लिखा जाता है। यदि आप उर्दू के बुक को पढ़ेंगे तो आप दाएं तरफ से पढ़ना प्रारंभ करेंगे और बाएं तरफ पढ़ेंगे। यदि आप हिंदी के बुक को पढ़ते हैं, यानी रामायण को यदि आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो वह मुख्य रूप से बाएं तरफ से पढ़ के दाएं तरफ पढ़ेंगे। बाएं तरफ से पढ़ना प्रारंभ करके दाएं तरफ जाएंगे तो यह देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा। और दाएं तरफ से यदि जो भी नंबर फर्स्ट स्थान पे आएगा वह इकाई अंक का डिजिट होगा। तो आपसे पूछा जाए 333 में इकाई अंक का नंबर क्या है, 3 है। 11 में इकाई अंक का डिजिट क्या है, 1 है। 2167 का इकाई अंक क्या है, तो आप कहेंगे 7 है। इसी प्रकार सभी का इकाई अंक को लिख लेंगे और चिन्ह के अनुसार आपको नंबर को सॉल्व करना है। तो चलिए अब सॉल्व करके आपको बताते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि दिए गए नंबर के राइट साइड से जो नंबर फर्स्ट स्थान पे आएगा वह इकाई अंक होगा। जैसे 416 का इकाई अंक 6 है और इसके बीच मल्टीप्लिकेशन चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो मल्टीप्लिकेशन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सेकंड नंबर 3 है इकाई अंक, तो 3 का प्रयोग करेंगे। थर्ड नंबर का इकाई अंक 1 है तो 1 का प्रयोग करेंगे। मल्टीप्लिकेशन चिन्ह का प्रयोग किया गया है बीच में, तो मल्टीप्लिकेशन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है और यूनिट डिजिट क्या है, 7 के बराबर है। मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह का प्रयोग किया गया है 8 से और -4 मल्टीप्लिकेशन 3। यह 4 क्या है, यूनिट प्लेस का नंबर है, 3 यूनिट प्लेस का नंबर है। दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो मल्टीप्लिकेशन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ आपको हमेशा बोर्ड मास के नियम से ही सॉल्व करना है। बोर्ड मास के आधार से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ही इकाई अंक सही होगा। ये नहीं कि आप बोर्ड मास का नियम का फॉलो नहीं करके भी आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। वहां आपको इकाई अंक यदि ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए हमेशा याद रखना है कि हमेशा बोर्ड मास के नियम का प्रयोग करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, उसके बाद ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो पहले क्या है, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन चिन्ह का प्रयोग करिए। तो 6 में यदि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा।
18 को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ही होगा। प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है तो प्लस सिंबल का प्रयोग कीजिए। दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो इस नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। 8 को यदि 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 होगा। फिर माइनस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब यहां नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड कीजिए। यदि आप 18 को 56 से ऐड करें या इसके यूनिट डिजिट पे ही काम करें तो यूनिट डिजिट क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए आपको हमेशा नंबर का यूनिट डिजिट पे काम करना है। जैसे 8 में 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 14, 14 का क्या हो जाएगा, 4। और माइनस क्या करना है, यूनिट डिजिट पे नंबर 2 है तो 2 को माइनस करना है। यदि 4 में 2 को माइनस करेंगे तो आप किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। 2 क्या होगा, इकाई अंक होगा। इस प्रकार सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को में भी आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको बताते हैं। यदि इकाई अंक ऋणात्मक आ जाए तो यह किस सिस्टम में नंबर लिखा गया है, तो यह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर लिखा गया है। यह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर लिखा गया है। तो बेस किसके बराबर होगा, डेसिमल सिस्टम में बेस 10 के बराबर होता है। बेस 10 के बराबर होता है। तो यदि इकाई अंक निगेटिव आ जाएगा तो बेस 10 के बराबर होता है तो 10 को जोड़ देने के बाद नंबर पॉजिटिव में आ जाएगा। जैसे इस नंबर में आप इकाई अंक याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, 416 का इकाई अंक क्या है, 6 है। मल्टीप्लीकेशन 3, मल्टीप्लीकेशन का प्रयोग किया गया है 1, प्लस इकाई अंक 7 है तो 7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया गया है। 8 है 8 लिखेंगे, माइनस 4 है, उसके बाद मल्टीप्लाई के रूप में 2 है। अब यहां आपको बोर्ड मास का नियम का प्रयोग करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 6 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 18, और 18 को यदि 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 के बराबर होगा, तो लिखेंगे 18। उसके बाद प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है, दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन सिंबल का प्रयोग किया गया है तो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को यदि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा, माइनस 4 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। अब यदि यहाँ आप सिंगल डिजिट पे काम करें, यदि यहाँ आप सिंगल डिजिट पे काम करते हैं तो क्या होगा, 8 में 6 को जोड़ेंगे 14, 14 का क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, माइनस 8। अब 4 पॉजिटिव है 8 निगेटिव है, तो यदि आप इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, निगेटिव का 4 हो जाएगा। अब यहाँ निगेटिव सिंबल का प्रयोग किया गया है यानी ऋणात्मक इकाई अंक हो रहा है, तो किस सिस्टम में नंबर को जोड़ा जा रहा है, तो आप कहेंगे बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत नंबर को जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ आपको 10 ऐड करके आंसर देना होगा। 10 ऐड करेंगे तो यदि 4 माइनस का है 10 प्लस का है तो प्लस के रूप में क्या होगा, 6, यही आपका इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा। यदि आप यहाँ डबल डिजिट पे काम करेंगे तो ऋणात्मक में नहीं आएगा, इसीलिए यदि आप सिंगल डिजिट में काम करते हैं तो ज्यादा आसान होता है। यदि ऋणात्मक चिन्ह इकाई अंक ऋणात्मक हो जाएगा तो आप वहां बेस को जोड़ के पॉजिटिव में इकाई अंक निकाल सकते हैं। चलिए अब यहाँ नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न पे बात करते हैं। यदि आप करना चाहें तो ऐसे प्रश्न को कर सकते हैं, जैसे बेस सिस्टम 10 में नंबर को जोड़ते थे उसी प्रकार आप बेस सिस्टम 9 में भी नंबर को जोड़ के इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए बेस सिस्टम 9 में नंबर दे रखा है यानी नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर है, और वहां आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। बेस सिस्टम 9 में नंबर दे रखा है, बेस सिस्टम 9 के ही अंतर्गत आपको सॉल्व करना है प्रश्न को। तो दिए गए नंबर का इकाई अंक को लिख लीजिए, सभी नंबर का इकाई अंक जो भी है उसको आप लिखना है। तो फर्स्ट नंबर का इकाई अंक 2 के बराबर है, 2। उसके बाद प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है तो प्लस सिंबल का प्रयोग करेंगे, 7 है 7 लिखेंगे, प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है
थर्ड नंबर का इकाई अंक 4 है तो 4 लिखेंगे, प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है। 4 नंबर का इकाई अंक 4 है और 5 नंबर का इकाई अंक 6 के बराबर है। अब यहाँ आपको नंबर को ऐड भी करेंगे तो वह बेस सिस्टम 9 के ही अंतर्गत ऐड करेंगे। नंबर को यदि आप ऐड करते हैं तो किस सिस्टम के अंतर्गत ऐड करेंगे, तो वहां भी आपको बेस सिस्टम 9 के ही अंतर्गत ऐड करते हैं। चलिए, यदि आप ऐड करते हैं तो 7 में 2 को जोड़ेंगे 9, 9 में 4 को जोड़ेंगे 13, 13 में 4 को जोड़ेंगे कितना होगा 17, 17 में यदि 6 को माइनस कर दें तो 17 में यदि 6 को माइनस करेंगे तो आप कहेंगे 11 होगा। यह किस सिस्टम में आपको ऐड कर रहे हैं, तो बेस सिस्टम 10 में ऐड करके आपको बताए, क्योंकि बेस सिस्टम 9 में नंबर दे रखा है। जो भी नंबर प्राप्त होगा उसे आप बेस सिस्टम 9 में तोड़ लीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। रिमाइंडर जो होगा वही आपका इकाई अंक होगा, तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा 2 होगा। तो इस प्रश्न का इकाई अंक क्या होगा 2। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन मल्टीप्लाई का प्रयोग किया गया है। चाहे मल्टीप्लीकेशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, तो जिस बेस में नंबर दे रखा है उसी बेस के अंतर्गत आप नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन बनाइए, आपको 1 मिनट का वक्त देते हैं। 1 मिनट के अंतर्गत आप इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी सिस्टम के अंतर्गत आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपको ले चलेंगे किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के बाद डेसिमल सिस्टम के नंबर में भी आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। यदि कभी पूछा जाए, अभी तक नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक पे आधारित प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन इस चीज को भी समझना है कि यदि नॉन डेसिमल में प्रश्न आ जाए तो कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिस प्रकार डेसिमल सिस्टम के नंबर में इकाई अंक ज्ञात करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट का यूज करना होता है। चलिए, दिए गए नंबर का इकाई अंक को लिख लेंगे। जो भी नंबर का इकाई अंक है, फर्स्ट नंबर का इकाई अंक क्या है 2 है, उसके बाद प्लस सिंबल का प्रयोग किया है। सेकंड नंबर का इकाई अंक 7 है, प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है। थर्ड नंबर का इकाई अंक 4 है, मल्टीप्लिकेशन सिंबल का प्रयोग किया गया है। उसके बाद इकाई अंक 4 है, सब्ट्रैक्शन चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और लास्ट नंबर का इकाई अंक 6 के बराबर है तो 6 लिख देंगे। अब यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। पहले आपको बोर्ड मास के मेथड के अनुसार ही सॉल्व करना है। पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो मल्टीप्लिकेशन जो भी नंबर में है उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 4 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से समझना है, 4 को यदि बेस सिस्टम 10 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 प्राप्त होता है। किस सिस्टम के लिए, तो आप कहेंगे बेस सिस्टम 10 में मल्टीप्लाई करते हैं 4 को 4 से तो 16 प्राप्त होता है। यहाँ तो बेस सिस्टम 9 में नंबर दे रखा है तो बेस सिस्टम 9 के ही अंतर्गत नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 तो बेस सिस्टम 10 में हो रहा है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं बेस सिस्टम 9 में क्या होगा। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, रिमाइंडर के रूप में 7 होगा, और नीचे से ऊपर आपको नंबर लिखना होता है। यानी बेस सिस्टम 9 में यदि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वहां आपको 17 प्राप्त होगा। किस सिस्टम में, तो बेस सिस्टम 9 में यदि 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वहां आपको 17 प्राप्त होगा। जिस सिस्टम में नंबर दे रखा है उसी सिस्टम के अंतर्गत आप इकाई अंक याद करेंगे, नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे और नंबरों को सब्ट्रैक्शन भी करेंगे उसी सिस्टम के अंतर्गत। चाहे हेक्साडेसिमल सिस्टम में नंबर हो या ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में नंबर हो या नॉन डेसिमल किसी भी बेस में हो। तो पहले आप डेसिमल सिस्टम में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा
जो नंबर होगा उसे नॉन डेसिमल जिस बेस में नंबर दे रखा है उस बेस में चेंज करके आप मल्टीप्लीकेशन निकाल सकते हैं। चलिए, अब 2 में यदि 7 को जोड़ा जाए, मल्टीप्लाई करके क्या हुआ है, 17 हुआ है। 17 का इकाई अंक क्या है, 7 के बराबर है। तो यहाँ 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक के रूप में 7 को लिखना होगा। इकाई अंक के रूप में क्या लिखेंगे, 7 को लिखेंगे, क्योंकि बेस सिस्टम 9 में 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 17 बेस सिस्टम 9 हो रहा है, तो 7 लिखेंगे। अब सेकंड नंबर क्या था, 7 था। फर्स्ट नंबर का इकाई अंक 2 के बराबर था और माइनस करना है 6 को। अब यहाँ आप कर सकते हैं, 2 में 7 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। 9 में यदि 7 को जोड़ेंगे तो 16 होगा। 16 में यदि 6 को माइनस करेंगे तो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 10 के बराबर। तो यह तो हम बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत नंबरों को जोड़े। आप यदि बेस सिस्टम 9 में नंबरों को जोड़ना चाहें तो यहाँ 9 से भाग दे दीजिएगा और रिमाइंडर निकाल लीजिएगा। रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इकाई अंक का नंबर 1 होगा। यदि इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किया जाए और ऐड किया जाए और सब्ट्रैक्शन किया जाए बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत तो नंबर का इकाई अंक 1 के बराबर होगा। अब यदि आप नंबरों को डेसिमल सिस्टम में जोड़ रहे हैं तो पुनः आपको नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, जिस बेस में नंबरों को सब्ट्रैक्शन किया जाए, एडिशन किया जाए या मल्टीप्लिकेशन किया जाए। जैसे आप 2 में यदि 7 को जोड़ते हैं 9 होता है। बेस सिस्टम 9 में 9 तो डिजिट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। 9 को यदि लिखना चाहें बेस सिस्टम 9 में तो क्या लिखेंगे, 10 यानी 10 लिखेंगे, 10 लिखेंगे। अब 10 का इकाई अंक क्या हो गया, 0 हो गया, यानी इसका मान 0 के भी बराबर लिख सकते हैं। 0 में यदि 7 को जोड़ें और 6 को माइनस करें तो क्या होगा, 7 में यदि 6 को माइनस करेंगे तो 1 होगा, यानी इकाई अंक क्या हो रहा है, बराबर ही होगा ना। यदि डेसिमल सिस्टम में जोड़ लिए और बेस से भाग दे दिए, रिमाइंडर प्राप्त कर लिए तो इकाई अंक भी सेम हो जाएगा। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, हर एक बेस में नंबरों को जोड़ के आपको बताए और यहां से इकाई अंक याद करके बताए। अब यह एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2017 का प्रश्न है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन को आप मौखिक रूप से कर सकते हैं। अब जो भी इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बताएंगे वह एक ही सिस्टम डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत बताएंगे और डेसिमल सिस्टम में पहले आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बता देते हैं। उसके बाद यदि नंबर पे पावर होगा तो आप वैसे संख्या का भी इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। और पावर में 4 से क्यों भाग दिया जाता है आपको बता दिए हैं, क्योंकि बेस सिस्टम नंबर 10 में नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बेस सिस्टम 10 का जो टोटिएंट फंक्शन थ्योरम होता है वह 4 के बराबर होता है, यानी साइक्लिसिटी जो होगा पावर का वह 4 के बराबर होता है। इसीलिए संख्या में 4 से भाग दे के इकाई अंक ज्ञात करते हैं। अब क्वेश्चन को हल करके बताइए कि इकाई अंक क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो दिए गए नंबर का इकाई अंक के अनुसार नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 का 4 हो जाएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 को यदि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 4 होगा, 4 को यदि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 8 हो जाएगा, 8 को यदि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 4 के बराबर होगा और 4 को यदि 9 से मल्टीप्लाई करें तो इकाई अंक 6 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप करना चाहें तो सभी नंबर का इकाई अंक चिन्ह के अनुसार हल कर दें और इकाई अंक प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा आपको यूनिट डिजिट पे चलना है। जैसे पीछे से भी वर्क करते हैं, 9 को यदि 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 72 होगा। तो 72 का आप हमेशा 2 को लेके चलिए, यानी 2 को यदि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 14 का 4,
4 को यदि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 24 का 4, पुनः 6 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इकाई अंक, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 के 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 का 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही होगा, यानी इकाई अंक 6 के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का इकाई अंक बताइए कि 729 को यदि 562 से मल्टीप्लाई किया जाए और 155 को ऐड किया जाए तो इकाई अंक का नंबर क्या होगा। यह एसएससी एमटीएस 2017 में प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप ऐसे क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर का इकाई अंक क्या है, 9 है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। 9 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 होता है, 18 का यूनिट प्लेस का नंबर 8 होगा। 8 को यदि 5 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 13 होगा। 13 का इकाई अंक क्या हो रहा है, 13 का इकाई अंक 3 के बराबर हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे 9 लिखे, मल्टीप्लाई का चिन्ह का प्रयोग किया गया, 2 है, ऐड करना है 5 से। 9 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 का लिख लीजिए 8, और ऐड कितना करना है, 5 करना है। 8 में यदि 5 को जोड़ेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, 3 के बराबर होगा, यानी यूनिट प्लेस का नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिए गए क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 279 को ऐड करना है 167 से और मल्टीप्लाई करना है 342 से, और इसका इकाई अंक ज्ञात करके बताना है कि इकाई अंक का नंबर क्या होगा। और यहाँ हमेशा याद रखना है कि बोर्ड मास का नियम का ही प्रयोग करें। अब यदि हम बोर्ड मास का नियम का प्रयोग नहीं करेंगे तो ऑप्शन कैसे गलत होता है, इस चीज को बताते हैं। तो फर्स्ट नंबर का इकाई अंक क्या है, आप कहेंगे फर्स्ट नंबर का इकाई अंक 9 है, प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है। सेकंड नंबर का इकाई अंक 7 है और मल्टीप्लिकेशन चिन्ह का प्रयोग किया गया है। थर्ड नंबर का इकाई अंक 2 के बराबर। 7 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 होगा, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग होगा। बोर्ड मास में क्या होगा, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, 7 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 14, 14 का यूनिट डिजिट 4, और ऐड किसको करना है, 9 को। यदि 9 को ऐड करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, 13 का 3। ऑप्शन नंबर बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि आप बोर्ड मास का प्रयोग ना करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे 9, देखिए जैसे 9 फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर क्या है, 7 के बराबर है, थर्ड नंबर का यूनिट डिजिट 2 के बराबर है। यदि आप इसे हल करते हैं, 9 को यदि 7 से जोड़ दें क्या होगा, 16, 16 का यूनिट प्लेस 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 है, इकाई अंक 2। क्या यहाँ इकाई अंक 2 के बराबर हो रहा है, तो इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। यह बोर्ड मास के नियम के आधार से ही यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ये नहीं कि बोर्ड मास का नियम का प्रयोग ना करके यूनिट डिजिट ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, यूनिट डिजिट गलत हो जाएगा। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। प्रथम 111 प्राकृत संख्या के योग का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। प्रथम 111 प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहेंगे, और 111 प्रथम 111 प्राकृत संख्या के अंकों का योग निकालना है और उसका इकाई अंक ज्ञात करना है। यानी प्रथम 101 प्राकृत संख्या को यदि लिखा जाए तो क्या होगा, 1 2 को ऐड करेंगे 3 से, पुनः ऐड करेंगे 4 से, इस प्रकार 111 तक चलेंगे। और प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n of n plus 1 by 2, n of n plus 1 by 2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, n of n plus 1 by 2। n क्या है,
111 के बराबर है, तो 111 लिखेंगे और 111 में क्या करेंगे, एक को जोड़ेंगे। 111 में एक को जोड़ दीजिए, यानी 111 गुने 112 गुने क्या करेंगे, भाग 2 से देंगे। अब इसे यदि आप हल करते हैं तो 56 दूनी 112 होगा। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, क्योंकि हमें इकाई अंक ही ज्ञात करना है, तो इकाई अंक ज्ञात करके बताइए। एक को यदि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। यानी प्रथम 101 111 प्राकृत संख्याओं का इकाई अंक किसके बराबर होगा, तो इकाई अंक 6 के बराबर होगा। इस चीज को ध्यान रखिए, यदि प्रश्न प्राकृत संख्या पूछा जाए, यानी गिनती के संख्या में प्रश्न पूछा जाए तो 1 से प्रारंभ करेंगे। यदि पूर्ण संख्या पूछा जाए, प्रश्न जो पूछा गया था वह प्रथम 111 पूर्ण संख्या पे प्रश्न पूछा गया था। जब तक कि आपको पूर्ण संख्या किसे कहते हैं इस चीज का नॉलेज नहीं है, तो ऐसे प्रश्न का इकाई अंक भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यह 1 से प्रारंभ होता है। गिनती कहां से प्रारंभ होता है, 1 से प्रारंभ होता है और 111 तक लेके जाना है। तो सभी नंबर को यदि आप ऐड करते हैं तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n ऑफ n+1/2, और इस फॉर्मूला का प्रयोग करके यहां से आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। अब सेकंड जो क्वेश्चन है वह पूर्ण संख्या पे आधारित प्रश्न है। पूर्ण संख्या पे आधारित प्रश्न है, तो पूर्ण संख्या कहां से प्रारंभ होता है, तो आप कहेंगे 0 से जो है पूर्ण संख्या प्रारंभ होता है। तो प्रथम 111 पूर्ण संख्या यदि लिखेंगे तो कहां तक नंबर जाएगा, तो आप कहेंगे नंबर 110 तक जाएगा। अब किसी भी नंबर में 0 ऐड किया जाए तो नंबर के योगफल में कोई चेंज होगा, तो आप कहेंगे कोई भी चेंज नहीं होगा। तो जहां से अब आप फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n ऑफ n+1/2। तो क्या है, n का वैल्यू 110 है, 111 एक जोड़ेंगे तो 111 हो जाएगा, बटे का 2 करेंगे। यदि इसे आप हल करते हैं तो 55, और इसका यदि आप इकाई अंक ज्ञात करते हैं तो 5 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक 5 के बराबर होगा। यदि पूर्ण संख्या का इकाई अंक पूछा जाए 111, तो आपको 0 से प्रारंभ करना है। जहां तक पूछा जाएगा उसका योग निकाल के इकाई अंक ज्ञात करेंगे। यदि प्राकृत संख्या पूछा जाए तो 1 से प्रारंभ करेंगे और जिस नंबर तक पूछा जाएगा उस नंबर तक का योगफल ज्ञात करके इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ एक सिस्टम कि इकाई अंक ज्ञात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक पे काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए आपको फर्स्ट नंबर का इकाई अंक, सेकेंड नंबर का इकाई अंक को मल्टीप्लाई कर दें और आंसर को निकाल के जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि यदि पूर्ण संख्या पे आधारित प्रश्न है तो 0 से प्रारंभ करेंगे, और यदि प्राकृत संख्या पे आधारित प्रश्न है तो 1 से प्रारंभ करेंगे। चलिए, इसके बाद आपको फैक्टोरियल्स के आधारित प्रश्न को बताएंगे कि कैसे फैक्टोरियल के प्रश्न में आप यूनिट डिजिट ज्ञात कर सकते हैं, जिसे आप हिंदी में क्रम गुणित कहते हैं। फैक्टोरियल को हिंदी में क्रम गुणित कहते हैं, यानी गणित में किसी और ऋणात्मक पूर्णांक n के क्रम गुणित या फैक्टोरियल वह संख्या है जो उस पूर्णांक n तथा उसके छोटे सभी धनात्मक पूर्णांक के गुणनफल के बराबर होता है। फैक्टोरियल क्या है, यदि आपसे कहा जाए n फैक्टोरियल का मान निकालिए, तो आपको n से लेके 1 तक के सभी नंबर को यदि आप मल्टीप्लाई कर दें तो वह उसका फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी प्रकार आप मल्टीप्लाई करेंगे और 1 तक चलेंगे, यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का यदि आप फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो धनात्मक पूर्णांक से लेके 1 तक उन नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो वह एक नंबर फैक्टोरियल में प्राप्त होता है, यानी क्रम गुणित। क्रम से यदि आप गुणित करें तो वह क्या होगा, फैक्टोरियल के रूप में होगा। जैसे फैक्टोरियल को सूचित किया जाता है
और फैक्टोरियल का फॉर्मूला होगा n ऑफ n माइनस वन ऑफ n माइनस टू ऑफ n माइनस थ्री डॉट डॉट कहाँ तक लेके चलेंगे, 1 तक लेके चलेंगे। उसके बाद यदि फैक्टोरियल 1 का मान पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा। फैक्टोरियल 2 का मान पूछा जाए तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 2 होगा। फैक्टोरियल 3 का मान पूछा जाए तो 3 गुने 2 गुने 1 करेंगे तो क्या होगा, 6 के बराबर होगा। जब फैक्टोरियल 4 का मान पूछा जाए तो 4 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक लेके चलेंगे, जैसे 4 3 घटते क्रम में 2 1। अब यदि आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, यानी फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा, 24 के बराबर होगा। फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 120 के बराबर होगा। यदि किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो उस नंबर से छोटे सभी नंबर को यदि आप गुना कर दें 1 तक के नंबर को तो वह नंबर फैक्टोरियल में प्राप्त हो जाता है। और इस पे आधारित प्रश्न पूछा जाता है और इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न रहता है। सबसे ज्यादा फैक्टोरियल से ही इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको पावर वाले संख्या का इकाई अंक ज्ञात करके बताएंगे और एक ही सिस्टम में चलेगा, वह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत, क्योंकि हमने नॉन डेसिमल सिस्टम में आपको बताए कि कैसे किसी नंबर का इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही। अगले वीडियो में आपको फैक्टोरियल से रिलेटेड यूनिट डिजिट ज्ञात करके बताते हैं। चलिए।